हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने अच्छे और तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। देखिए, जैसे आप लोग को हम पढ़ा रहे थे एपी समानांतर श्रेणी, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 आप लोग को चल रहा है, जिसमें आप लोग को 5.2 में कुछ प्रश्न बताए थे और कुछ प्रश्न और रह गया है। तो हम आप आज वो देखेंगे यहाँ पे कि और प्रश्न कौन कौन सा है और कैसे बनेगा। सबसे पहले प्रश्न बनाने से पहले हम आप लोग को बोलते हैं कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जाकर जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। यदि कह रहा कि यदि किसी एपी में तीसरा और नौवां पद क्रमशः क्या दिया हुआ है, क्रमशः क्या दिया, क्रमशः माने क्या होता है, लगातार। जैसे कहा पहले तीसरा, तो तीसरा का दिया हुआ, नौवां तो नौवां का दिया हुआ। क्रमशः माने क्या होता है, लगातार। 4-8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो कह रहा है इनका कौन सा पद जो होगा वो शून्य होगा। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, एपी का तीसरा पद, कौन सा पद, एपी का तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 4। एपी का तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 4। ए 3 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस हम 2d लिख सकते हैं। ए प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर 4। क्या हो जाएगा, समीकरण 5। उसी तरह से कह रहा कि और तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और माइनस कितना है, 8 है। 4 और माइनस कितना है, 8 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे A9 बराबर कितना लिखेंगे, -8। कितना लिखेंगे यहाँ पे, कितना है, -8 है। कितना है, -8 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको 9 है तो एक कम यानी 8d बराबर कितना होगा, -8 होगा। समीकरण कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कौन सा समीकरण होगा, सेकंड हो जाएगा। अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट और किससे, सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में कितना है, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। अगर हम इसको देखते हैं, अगर इसको घटाते हैं तो एक कट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, तो इधर से इधर घटा रहे हैं तो a में से जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6d बचेगा। कितना बचेगा, 6d बचेगा। और -8 है और घटा रहा है तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। कितना होगा, -12 होगा। अगर हम काटेंगे तो d का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -2 निकल कर आएगा। d का वैल्यू कितना निकल कर आया, -2 निकल कर आया। अगर हम d का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई भी किसी में भी रख देते हैं, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप लोग समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं। दोनों में से कोई समीकरण भी रखिएगा तो उतना ही a का वैल्यू निकल कर उतना ही आएगा। तो d का मान हम मान लिया समीकरण फर्स्ट में रख दिए, कितना है, a प्लस 2d बराबर कितना है, 4 है। a प्लस d का वैल्यू कितना है, 2 गुने कितना लिखेंगे, -2। कितना लिखेंगे, 2 गुने -2 बराबर कितना लिखेंगे, 4। अब देखिए, अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a 2 दूनी 4 -4 बराबर में 4 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में कितना है, 4 है। बराबर में कितना है, 4 है। a का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, सॉरी कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। a का वैल्यू निकालेंगे तो 4 पहले से ही आ जाएगा, इधर प्लस में 4 क्या हो जाएगा, 4। a का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी an जो है कौन सा पद शून्य होगा। तो an का फार्मूला आप लोग को क्या बताए थे, an का फार्मूला जो बताए थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर में क्या होगा, 0, क्योंकि nवां पद शून्य दिया हुआ। a का वैल्यू कितना निकल कर आया, 8। अब प्लस n का वैल्यू क्या करना है, निकालना है, -1। और d से देखिए कितना दिया है, -2 दिया है। कितना दिया है, -2 बराबर 0। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 8, अगर हम 2 में n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2n। और 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 बराबर 0।
8 से 2 8 है 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n बराबर 0। अगर माइनस 2n इधर आ जाएगा तो क्या है प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -10। अगर माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 बचे 10, तो n का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 5। n का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 5। तो कौन सा पद शून्य हो जाएगा, पाँचवा पद। कौन सा, यहाँ पे लिख देंगे कि पाँचवा पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, पाँचवा पद शून्य हो जाएगा। देखिए काफ़ी इजी तरीके से प्रश्न बन गया। हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझे होंगे और सीखे होंगे। अगर आप लोग इसको सीख गए हैं तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर इसको रिवीजन कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो 10वां नंबर प्रश्न है वो कैसे बनेगा। कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई एपी है जिसका 17वां पद जो है ना किससे 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो इसका सार अंतर ज्ञात करें, यानी क्या ज्ञात करने का रहा, सार अंतर यानी डी ज्ञात करने का रहा। लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया, क्या दिया गया, एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए एपी का पहले लिखते हैं 10वां पद। एपी का 10वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं। अब कह रहा एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से एक एपी का कितना 17वां पद, एपी का 10वां पद कितना हो गया a प्लस 9d हो गया, a प्लस 9d है, इसको लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किससे 10वें पद से 7 अधिक है, a प्लस इसको 16d लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, कह रहा है कि एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी जो 10वां पद है ना इससे कौन 7 अधिक है, ये 7 अधिक है। इससे कितना अधिक है 7 अधिक है। एपी का 17वां पद 10वें पद से 10वां पद से 10वां पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए जब यदि ये 17वां पद इससे 7 अधिक है, यानी ये मान जायज़ सी बात है यदि ये 7 अधिक है तो कितना इससे कम रहेगा, 7 कम रहेगा। इसको से अगर ये 7 अधिक रहेगा तो ये 7 कितना रहेगा, इससे कम रहेगा। अगर हम इक्वल करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें अगर 7 जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही 7 अधिक है। अगर इसमें 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी चलते 7 कम था तो इसमें क्या किए 7 जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देते हैं। a प्लस 9d प्लस 7 बराबर कितना होगा, a प्लस 16d हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करें a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 7 इधर है, 16d प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस 9d। 7 बराबर 16 में से 9 दिया कितना बचेगा 7d। अगर 7 से 7 कट जाएगा तो d का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, d का वैल्यू जो है 1 निकल कर आ गया। देखिए इसको एक बार फिर से समझिए। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो एपी का 10वां पद कितना होगा, a प्लस 9d लिख दिए, ठीक है। ये तो बाद में किए हैं। एपी का 17वां पद a प्लस 16d लिख दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक कौन है 17वां पद, तो इसको सही 7 अधिक है तो 7 तो क्या होगा 10वां पद है जो कम हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए अगर हम एपी 10वां पद में 7 जोड़ देते हैं तो देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। और फिर इसको क्या किए, इसको दोनों तरफ से क्या कर दिए, बराबर कर दिए और डी का मान निकल कर आ गया। उसी तरह से 11 नंबर प्रश्न का रहा एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, क्या है दिया गया है, क्या दिया गया, दिया गया है a बराबर कितना है 3, यानी प्रथम पद 3। अगर यहाँ से d निकालते हैं तो कितना होगा, 15 में से 3 जाएगा कितना हो गया, प्रथम पद निकालेंगे d निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 12 निकल कर आएगा। अब हम चलते हैं कहाँ से, प्रश्न कह रहा है कौन सा पद उनके 94वें पद से 132 अधिक है। यानी क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। देखिए n का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए
क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए का, एन का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए और डी का वैल्यू चाहिए। देखिए ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है और एन का वैल्यू निकालना है और एन का वैल्यू नहीं है, तो एन का वैल्यू अभी निकालना है। क्या करना है, एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, कह रहा है 94 पद से 132 अधिक है प्रश्न से। किससे, प्रश्न में क्या कह रहा है, 94 पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। 94 पद से 132 अधिक है। ए प्लस इसको कितना लिखेंगे 53 डी प्लस में क्या लिखेंगे 132। अगर हम इसको सोल्व करेंगे ए का वैल्यू 3 लिख देंगे और 53 और डी का वैल्यू कितना लिखेंगे 12 और प्लस में क्या लिखेंगे 132। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 3 प्लस 53 में 12 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 13, 5 1 6, कितना हो जाएगा 5 1 6, 12 3 36, 8 बना 3, 12 25 60 और 3 63। आप लोग गुना करके देख लीजिए 636 आएगा। अब प्लस में क्या है 132 यानी 6 2 8 3 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, कितना आ जाएगा 771 आ गया। तो देखिए एन का वैल्यू जो निकल कर आया कितना आ गया 771 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कौन सा पद ज्ञात कर रहा है करने का है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना निकल कर आया 771, ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन का वैल्यू क्या करना है निकालना है, डी का वैल्यू कितना है 12। अगर हम इसको देखें तो 771 माइनस 3 प्लस में है, इधर हम माइनस में ला सकते हैं, 771 माइनस 3 हो जाएगा। अब 12 में एन से गुना करेंगे 12 एन, अब माइनस में क्या होगा 12 हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो 771 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 11 में से 3 गया 8, बचेगा कितना 6, 768। इधर क्या है 12n माइनस 12 है, 12n माइनस 12 है। देखिए ये जो 12 है माइनस में इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 12, इधर बराबर में क्या बच जाएगा 12n बच जाएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 8 2 10, 6 1 7 1 8, 780। 12n बराबर क्या हो जाएगा 780। अगर n बराबर लिखना चाहते हैं तो 780 बटा क्या लिखेंगे 12। अब देखिए एक काटता है कि नहीं, तो काटेंगे तो कितना होगा 12 25 60, 12 6 72, 6 बार में लगेगा, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60, यानी 12 25 क्या हो जाएगा 60। तो कौन सा वैल्यू कौन होगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 65वां पद जो है उसके 94 पद से 132 से अधिक हो जाएगा। कौन सा 65वां पद, 65वां पद जो आएगा उसके 94 पद से 132 अधिक हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न और 11 नंबर प्रश्न जो था दोनों कैलकुलेटिव प्रश्न था। हम आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे और इसको समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले। 13 नंबर प्रश्न कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा। क्या कह रहा, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है। तो ये आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ के बनाइएगा ये कैसे बनेगा। 3 अंकों वाली संख्या कितने से स्टार्ट होता है 100 से, 100 तो 7 से विभाज्य नहीं होगा, 101 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 102 32 भी नहीं होगा, 103 33, 104 34, 105 35, यानी कौन सा विभाज्य होगा 105 विभाज्य होगा। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे 105 जो है 7 से विभाज्य हो जाएगा। फिर कितना होगा 105 में 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 112, अगर 7 से देते हैं तो 10 7 11 में से 7 का 4 यानी 112 होगा। कितना हो जाएगा 112 होगा। उसी तरह से 112 के बाद कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा है कि कितने 3 अंकों वाली संख्या कितना होता है 999। लास्ट से अब देखते हैं, लास्ट से 999 नहीं होगा, 999 9 से 7 का 2 8 9 7 के 28 1 नहीं होगा। फिर 900 कितना लगता देखते हैं 98 18 भी ना होगा, 97 17 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 16 15 यहाँ पे 15 भी नहीं कटेगा, यानी 14, यानी कितना कट रहा 994। कितना कट रहा 994 कट जा रहा।
9 में 7 गया 2, 9 7 चौके 28, 9 में 7 गया 1, 7 दूनी 14, यानी कितना कट जा रहा 994। कितना 994 जो है क्या हो रहा 7 से 3 अंकों वाली संख्या 7 से क्या हो रहा विभाज्य हो रहा। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं ए से। प्रथम पद ए कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अगर हम सार अंतर को डी लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 112 माइनस 105 कितना हो जाएगा सार अंतर 7 हो जाएगा। अब क्या कह रहा अब एन बराबर लास्ट पद जो है एन कितना दिया है 994 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सभी स्टूडेंट के होठ पर एक फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि ये शुरू से ही अभी तक यूज होते आ रहा। एन कितना देना है 994, ए का वैल्यू कितना है 105 प्लस एन का वैल्यू क्या करना है निकालना है, डी का वैल्यू कितना है 7। अगर हम देखेंगे तो 994 ये क्या है प्लस में है, अगर इधर आ जाएगा तो 105 माइनस में हो जाएगा। अगर 7 में एन से गुना करेंगे 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 14 में से 5 जाएगा 9, ये कितना 8, 9 में से 8 गया 889, 9 5 14, 8 1 9, 8 1 9, यहाँ पे हो गया 889। ये क्या है 7 माइनस में है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 7, बराबर में क्या आ जाएगा सिर्फ 7 एन। अगर हम इसको जोड़ेंगे 9 7 16, 8 1 9 8, 896, 7 एन बराबर कितना हो रहा 896। अगर हम इसको काटेंगे तो एन बराबर क्या लिख सकते हैं 896/7। अगर हम इसको काटते हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना हो जाएगा 18, 7 दूनी 14, 14 56, 7 8 56, यानी कितना आ जाएगा एन का वैल्यू 128 निकल कर आ जाएगा। कितना आ रहा है एन का वैल्यू निकल कर 128 आ जा रहा है। हम आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोग 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो देखेंगे 101 नहीं हो रहा है, 102 नहीं हो रहा है, 103 भी नहीं हो रहा है, 104 भी नहीं हो रहा है, 105 भी नहीं है, 106 भी नहीं है, 107 हो रहा, फिर 112 होगा, फिर 119 होगा। उसी तरह से फिर पीछे से देखेंगे तो 994 होगा, फिर पहला पद लिखे, फिर डी लिखे, फिर एन बराबर फार्मूला लगाकर बना दिए। उसी तरह से 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 10 और 220 के बीच 4 से कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है। तो किसके किसके बीच कह रहा है 10 और 250 के बीच। लिखेंगे हल 10 और 250 यानी 10 के आगे, तो 10 और 250 के जो बीच में है, 10 के बाद कितना होता है 11, 11 4 से नहीं कटता 12, कितना 12 होगा। 12 के बाद कितना हो जाएगा 16, 16 4 20, यानी कितना हो जाएगा 4 के गुण है। उसी तरह से 250 के बीच में कह रहा है 250 नहीं लेंगे, क्योंकि इसके और इसके बीच में कह रहा था 249 नहीं कटता है 4 से। अगर वही देखें तो 248 कट जाएगा, 4 6 24, 4 2 8, 248 कट जाएगा। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे कि प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद जो है ए का वैल्यू कितना है 12, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर कितना होगा 4। अब हमको क्या करना है, चूँकि हम जानते हैं तो क्या जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर एक फार्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना ही तो हम लोग जानते हैं। और एन का वैल्यू जो देखिए कितना दिया हुआ है 248, एन का वैल्यू 248 बराबर ए का वैल्यू कितना लिखेंगे 12 प्लस एन का वैल्यू क्या करना है निकालना है, डी का वैल्यू कितना है 4, 248। अगर हम प्लस में है इधर ले जाएंगे तो माइनस में 12 लिख देंगे, 4 में एन से गुना करेंगे 4n माइनस 1 में 4 से यानी माइनस 4 आएगा। इसको घटाएंगे 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 ये क्या है माइनस में, इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस में बराबर कितना लिखेंगे 4। अगर हम यहाँ देखें तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240 बराबर क्या होगा 4n। अगर हम इसको काटते हैं तो 4 6 का 24, यानी कितना बार में काट जाएगा 60 बार में। कितना बार में कट रहा 60 बार में। तो अगर कितना बार में कट रहा है 60 बार में, एन का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा 60 आ रहा।
एन का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, तो 4 के कितने गुना जाए, 60 गुना जाए। और एन का यहाँ पे कह रहा है कि कितने 7 से विभाजित है, तो एन 128। हम आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। देखिए इसमें 5.2 में शायद एक आध 2 प्रश्न और होगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा, अपने से खुद से बना लीजिएगा। और आज भर के लिए इतना ही। और ये जो है 5.2 लगभग समाप्त हो गया है। और अगले वीडियो में हम इसको आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में हम नए एक्सरसाइज के साथ आपको मिलेंगे। देखिए ये आप लोग समझ गए हैं, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। फिर से बोल रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो वीडियो लगा वो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।